नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने मसाला किचन में। आज हम बना रहे हैं लच्छा रोटी। लेकिन लच्छा रोटी तो मैंने कईयों बार बनाई है, लेकिन आज बनाएंगे ढेर सारी परतों वाली, जिसे हम गिन ही नहीं पाए। जैसे पेटीज़ होती है, पेटीज़ में बहुत सारी परतें होती हैं, तो पेटीज़ का भी वीडियो आपने देखा है। तो आज हम रोटी को इस तरीके से बनाएंगे, पराठे को इस तरीके से बनाएंगे जिसमें बहुत सारी परतें हों। तो वो परतदार पराठा कहें या लच्छा पराठा कहें, उसे हम कैसे बनाएं। तो उसके लिए मैंने 1 कटोरी छान के मैदा ले लिया है और इसमें 2 टेबलस्पून छान के मैं गेहूं का आटा ले रही हूँ। मैंने 1 टेबलस्पून डाला है इसके अंदर घी। इसमें डालेंगे आधा चम्मच नमक। इसे हम गूँथेंगे। ये देखिए, हमने मैदे के अंदर ये जो 1 टेबलस्पून घी डाला वो अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हमें पानी डालकर इसे गूँथना है, बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं और बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं। नरम सा आटा गूँथना है, जैसे रोटी से थोड़ा सा रोटी जैसा ही करीब करीब। इसे हमें मलना ज़्यादा है, करीब 1 से 1.5 मिनट तक इसे मलिए। जितना हम मलेंगे उतना इसमें ग्लूटेन डेवलप होगा, और ग्लूटेन डेवलप होगा तो ये बहुत ही बढ़िया खिंचने वाली रोटी बनेगी। ये देखिए, आटा गूँथने के बाद भी करीब 1 से 1.5 मिनट मैंने इसे मल दिया था। अब इसमें घी लगाकर इसे हम ढककर रख देंगे करीब 15 से 20 मिनट के लिए। इस आटे को हमने गूँथ के रख दिया था, करीब आधा घंटा हो गया है। बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट सा आटा तैयार हुआ है। अब इसे हमने यहाँ पर बिल्कुल क्लीन कर दिया है, क्योंकि मुझे बेलना है यहाँ स्लैब पे। तो मैं करीब ऐसी 3 लोई बना देती हूँ उसकी। अब हम लेंगे थोड़ा सा मैदा, 1 लोई लेंगे और इसे हम बेलेंगे। जितना बड़ा बेल सकते हैं, जितनी पतली रोटी हम बेल सकते हैं, उतनी हम बेलेंगे। अब ये ट्रिक ज़रूर अपनाएं, जब आपकी रोटी फाइनली बन जाए तब एक बार ज़रा सा मैदा लगा के इसे, अभी काफ़ी अच्छी सी पतली रोटी बन गई है। अब इसमें लगाएंगे हम अच्छी क्वांटिटी में घी। और हर तरफ लगाएंगे। आप रिफाइंड ऑयल से भी बना सकते हैं, पर घी से रोटी बनाना अच्छा लगता है। इसे हर तरफ आपने घी लगा दिया है। बहुत थोड़ा सा मैदा भी ऊपर से हम लगाएंगे। अब नाइफ से या पिज़्ज़ा कटर से इसकी पतली पतली ऐसे ऐसे स्लाइस कर लीजिए, बहुत पतली। अब आपने यहाँ से वहाँ तक पूरी आपको ये पतली पतली ऐसे बनानी है। चाहे आप पिज़्ज़ा कटर यूज़ करें या नाइफ़ यूज़ करें। अब इसे धीरे धीरे हमें एक दूसरे के ऊपर इन पत्तियों को लेना है। धीरे धीरे ये काम करना है। अगर हाथ से हो रहा है इजीली तो आप हाथ से करिए, नहीं तो नाइफ से करिए। अब इस तरफ से भी ये रोटी की जो पट्टियाँ हमने बनाई हैं, इन सब को हमें
इस तरीके से। ये देखिए, अब हमने इसको उठा लिया इजीली। अब यहाँ पर भी आपको घी लगाना है, बल्कि थोड़ा थोड़ा खोल के भी लगाना है। इसे मोड़ना नहीं है, बस घी लगाना है। बहुत थोड़ा सा मैदा लगाना है और अब इसे उठाना है। इसे इस तरीके से ये लोई बना के एक तरफ रखना है। इसी तरीके से हमें सारी लोई बनानी है। इसको हमें मोड़ना नहीं है। अब देखिए, हम जैसे ये रोटी उठा रहे हैं, अब इसे थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है। हाथों में भी थोड़ा ऑयल लगाएंगे और इसे हाथों से ही बेलेंगे। अब हम चकले बेलन से नहीं बेलेंगे, इसे जितना भी बड़ा करना है इस तरीके से। और इसीलिए ही ये शुरू में जो आटा आपने देखा, मैंने काफ़ी देर मला, जिससे इस आटे में काफ़ी लोच आ जाए। ये देखिए, हमें बिल्कुल बेलने की ज़रूरत ना पड़े और हम इसे हाथों से ही इस तरीके से बड़ा कर दें। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हर स्टेप आप फॉलो कीजिए, आपकी भी रोटी बनेगी बहुत ही बढ़िया। ये देखिए, इसे हमने बेल दिया जितना हमें पतला चाहिए। इसका बीच भी मोटा नहीं रहना चाहिए, सब तरफ से इक्वल हमने बेल दिया। अब जो हमने तवा रखा है, नॉर्मल तवा रखिए और फ्लेम जो है मीडियम रखिए और इसे हाथों से उठाकर और इसे धीरे धीरे सिकने दीजिए। तब तक यहीं पर ही हम दूसरी रोटी को भी बड़ा कर देंगे। इस वक्त आप चाहें तो इस रोटी में थोड़ी सी कलौंजी, सौंफ डाल दें, तो उससे इसका लुक भी बड़ा अच्छा लगेगा। इसमें भी हम थोड़ी सी डाल देते हैं। इसे हम पलटा देते हैं और अब फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम कर देते हैं। और अभी हमें घी नहीं लगाना है, जब ज़रूरत लगेगी तब लगाएंगे, क्योंकि अभी इसे पकना चाहिए पहले। अब हमें ज़रूरत लग रही है, अब हम इसमें घी लगाते हैं। ये देखिए, अब इस तरफ से भी घी के साथ सेक देते हैं। ये देखिए, बहुत ही मज़ेदार सी लेयर्स आएंगी। ये देखिए, अंदर तक काफ़ी सारी लेयर्स आएंगी। ये देखिए, हर तरफ ऐसे लच्छेदार सा पराठा बनेगा। ये देखिए, तो इस तरीके से फाइनली हमारा ये पराठा तैयार है। और इसे तो किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप में बस किसी भी ओकेज़न पे आप बना सकते हैं। इसे क्लीन कीजिए और फिर इसमें दूसरी रोटी हम डाल देंगे। मीडियम फ्लेम पे ये पराठे सिकते जाएंगे।
एक चीज़ और बताना चाह रही हूँ, जैसे हमने अंदर से तो काफ़ी घी लगाया था, आप ऊपर से घी नहीं लगाना चाहें तो इसे एज इट इज़ आप बेक कर लीजिए, बहुत ही बढ़िया रोटी बनेगी और उसके बाद हमें घी लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार और आप इसको देख लीजिए रोटी को, सारी रोटियां बहुत ही परतों वाली बनेंगी, बहुत सारी परतें। ये भी रोटी तैयार है। अब देखिए रोटी में और ज़्यादा ट्विस्ट लाने के लिए इसमें डाल दीजिए थोड़ा सा पुदीना पाउडर, बहुत थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, बहुत ही मज़ेदार सी लगेगी। और थोड़ी सी डालेंगे हम काली मिर्च। लच्छेदार मसाले वाली रोटी। अब इससे ज़्यादा मैं आपको क्या बताऊं, इसके लच्छों के बारे में आप खुद ही जान जाएंगे जब इसे बनाकर देखेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद है तो आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।